इसमें प्रभुपाद जो तात्पर्य दे रहे हैं, इसमें 3 स्तर हैं ज्ञान के। एक तो ब्रह्म ज्ञान, दूसरा परमात्मा ज्ञान और तीसरा भगवत ज्ञान। जो भागवतम का श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, तो ये तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार। तो परम सत्य का जो सबसे पहले साक्षात्कार होता है वो ब्रह्म साक्षात्कार। तो इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको ब्रह्म निर्वाण का सुख कहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति का सुख जहाँ बिल्कुल फीका पड़ जाता है तो वो ब्रह्म निर्वाण सुख कहलाता है ये। और ये जो है प्रारंभिक साक्षात्कार है, ब्रह्म साक्षात्कार। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म से जो सुख प्राप्त होता है, तो इसमें कारण क्या है कि भगवान के शरीर का ही जो है जो किरणें हैं उनसे जो प्रकाश बनता है उसी को ही ब्रह्म कहा जाता है। और जो सुख प्राप्त हो रहा है तो इस कारण से कि भगवान कृष्ण के शरीर से ही वो ज्योति निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही है और वो सुख अगर जो है इतना है कि आपको इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है वो फीका पड़ जाता है, तो फिर वो भगवान के जो है संपर्क में जो सुख है वो कितना ज़्यादा नहीं होगा। तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद फिर परमात्मा साक्षात्कार, इसका दूसरा जो कदम होता है वो परमात्मा साक्षात्कार। तो इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, ततो भजद्दुम हृदयेश्वरम, कि अपने हृदय में जो है भजन करो भगवान का, जो हृदय ईश्वरम, जो हृदय के ईश्वर हैं, आपके हृदय में हैं विराजमान, और हृदय के जो ईश्वर हैं उनका तुम भजन करो। तो ये परमात्मा का भजन है। तो गीता में भी भगवान ने एक ही श्लोक में तीनों बातें बताई हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। तो जो ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है वो प्रसन्न हो जाता है और शोक और आकांक्षा, भौतिक जगत की जो है किसी चीज़ के लिए शोक और आकांक्षा नहीं करता है। और फिर परमात्मा साक्षात्कार में भगवान कहते हैं, समा सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में वो समान हो जाता है। तो समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है तो वो समान हो जाता है। तो ये जो है परमात्मा साक्षात्कार की दूसरी अवस्था है। और फिर भगवत साक्षात्कार, तो भगवान कहते हैं, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, कि मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। तो परमात्मा साक्षात्कार के साथ के बाद क्या है कि मेरी पराभक्ति प्राप्त कर लेता है वो, तो भगवत साक्षात्कार है। तो यहाँ पर जो है भगवत साक्षात्कार के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, अधोक्ष आलम्भम यह अशुभ आत्मनः शरीरिणः संसृति चक्र सातनम। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें सुरक्षा है, ब्रह्म साक्षात्कार से ज़्यादा सुरक्षा परमात्मा साक्षात्कार में है, और परमात्मा साक्षात्कार से भी ज़्यादा सुरक्षा ये जो है अधोक्षज आलम्भम है, यानी भगवत साक्षात्कार में है। तो इसमें साक्षात भगवान के साथ में अपना कोई एक 5 प्रकार के संबंधों में से कोई एक प्रकार का संबंध प्राप्त हो जाता है, तो अधोक्षज आलम्भम इसमें कहा गया है। तो ये सबसे ज़्यादा भगवान के साथ में वो संपर्क हो जाता है, संबंध हो जाता है, सबसे ज़्यादा निकट, आप परम सत्य के सबसे ज़्यादा निकट आ जाते हैं। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं, या तो शांत रस में आपका जो स्वरूप है शांत रस में है, तो शांत रस में आप जो है आ जाते हैं, और दास रस में किसी का स्वरूप है तो दास भगवान के साथ में वो संबंध सेवा का संबंध होता है। या किसी का स्वरूप सख्य रस में है, किसी का स्वरूप वात्सल्य भाव में है, किसी का स्वरूप माधुर्य रस में है। तो 5 प्रकार के संबंधों में से प्रत्येक जीव का कोई ना कोई एक संबंध है, और वो जो है अगर जब प्राप्त हो जाता है तो उसी में जो है पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। और जो ब्रह्म सुख है वो उसके सामने इतना फीका पड़ जाता है कि जैसे समुद्र में कितना पानी है तो उसकी तुलना में बूंद जो है, पानी की बूंद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। उसी प्रकार से ब्रह्म का सुख भी जो है इतना तुच्छ हो जाता है, ये जो भगवत साक्षात्कार का जो सुख है उसकी तुलना में है, कि वो जो है फिर उसको बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो ये जो है सबसे सर्वोच्च ये सुख है,
और जीव का जो है जो स्वरूप है वो भगवान के साथ में इस प्रकार के किसी न किसी एक प्रकार के संबंध में प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।